हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जो अपना रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं। फ़िलहाल थिंग्स सही नहीं चल रही है बट आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, पैचअप को लेकर देख सकते हैं, स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ और मैरिटल लाइफ। दो तरह के यहाँ नंबर्स हैं। दिस इज़ 7 ऑफ डायमंड्स और दिस इज़ 2 ऑफ डायमंड्स। एक नंबर आपको चूज़ करना है एंड आई होप आपने अब तक कर भी लिया होगा। जो भी नंबर फर्स्ट आपके माइंड में फ्लैश इनटू होता है वही नंबर। 7 नंबर ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी का नंबर तो है, लेकिन साथ साथ जो पाथ होता है लाइफ का, जिगजैग पाथ को दिखाता है। स्ट्रगल बहुत आते हैं। आप दोनों जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है वो और उनके पार्टनर ऑन ऑफ कनेक्टेड हो सकते हैं, आते हैं लाइफ में फिर चले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। 2 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, दिस कैन बी लाइक आप दोनों के बीच पोल अपार्ट डिफरेंस हो सकता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। दिस इज़ लाइक आपकी और उनकी थिंकिंग या फिर जो सर्कमस्टेंसेस हैं 3D लेवल पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन आप दोनों के बीच। अब देखते हैं, देखिए ये वो है जो नंबर्स बताते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू। अब देखते हैं जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है उन व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर कैसी एनर्जीज़ काम कर रही हैं। क्या ये एनर्जीज़ आपके लिए फेवरेबल हैं या फिर आपको अपोज कर रही हैं। तो 7 नंबर वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप being supported by or opposed by। The thinking woman, door to romance, man holding a heart, all right। देखिए आप दोनों का जो कॉम्पिटेबिलिटी है, दिस इज़ लाइक जो दोनों के बीच केमिस्ट्री है वो आपस में सूटेबल है एज फार एज फीलिंग्स आर कंसर्न्ड। और देखते हैं 2 नंबर वाले जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में एनर्जीज कैसी हैं, सपोर्टिंग हैं या फिर अपोजिंग हैं। डोर टू वैल्यू, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, कैरिंग कनेक्शन। देखिए आप दोनों के बीच जो एनर्जीज काम कर रही हैं वो हैं आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में ग्रो अप करने का मौका देने वाली। तो आपने भी अपनी लाइफ में ग्रो अप किया है और आपके पर्सन ने भी उनकी लाइफ में ग्रो अप किया है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिफरेंस आया है वो एक्चुअली आप दोनों को फाइनेंशियली और नॉलेज वाइज इम्प्रूव करने के लिए ही आया है। जबकि 7 नंबर वाले जो व्यूअर्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में सूटेबिलिटी है लेकिन पाथ क्लैरिटी नहीं है। जो एक क्लियर कट पाथ होना चाहिए लाइफ का वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट नहीं है। आप देखते हैं 7 नंबर वाले जो व्यूअर्स हैं इनके रिकॉन्सिलिएशन में या रीयूनियन में ऑब्स्टिकल क्या है। आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन इफ डीलिंग विद सम थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो फिर ऐसे में फ्यूचर आप दोनों का साथ है। और यहाँ थर्ड पार्टी से मीनिंग है रोमांटिक थर्ड पार्टी। जो ऑब्स्टेकल समझ में आ रहा है फिलहाल वो है मल्टीटास्किंग। इट मीन्स 7 नंबर जैसा कि आपने चूज़ भी किया है तो फिर मल्टीटास्किंग का यहाँ मीनिंग है समझ नहीं आ रहा है आपको व्हाट टू डू इन लाइफ में क्या करना है। बट अगर पर्सन थर्ड पार्टी में है तो फिर फ्यूचर आपके साथ ही है।
और इस वक्त हो सकता है इन्हें कुछ एडिक्शंस भी हैं, वर्ल्डली एडिक्शंस, बट ओवरऑल आपके लिए फ्यूचर आपका साथ है। आपने 7 नंबर चूज़ किया है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। फ्यूचर इज़ ऑफ कोर्स टुगेदर। अब देखते हैं वो व्यूअर्स जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आया ही उन्हें कुछ बनाने के लिए है। देखते हैं आप दोनों के लिए ऑब्स्टेकल क्या है और कैसा आपका फ्यूचर है। तो इसके लिए आप अपने पर्सन पर कंसंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, विजुलाइज कीजिए उन्हें। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर हैं आर्कएंजल एरियल। तो ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच जो भी डिस्टर्बेंस है वो है आप दोनों के वेलफेयर के लिए ही। 7 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 6 ऑफ कॉइंस। ऑल राइट, देखिए अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ फेयर नहीं किया है, अनफेयर किया है, तो यहाँ गिव एंड टेक तो होना है। पर्सन मैरिड हो सकते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी, लालची भी हो सकते हैं। दिस इज़ लाइक मनीटरी माइंड के भी ये हो सकते हैं। जो इनके पास अवेलेबल है उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, प्रोबेबिलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोनों ही केसेस में देखा जा रहा है रीयूनियन ऑफ कोर्स है। यहाँ 6 नंबर है, द हायरोफेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आर्कएंजल एरियल है। ऑफ कोर्स रीयूनियन है 2 नंबर वालों के लिए, और 3 नंबर वालों का कॉम्पिटेबिलिटी आपस में एक साथ ही है। और इस रीडिंग में आपके 333 नंबर भी बना है, एंजल नंबर, जो कि फिर से आपके रिकन्सिलिएशन को ही दिखा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर 3, 2, 6, 4 रेलिवेंट हो सकते हैं। 7 भी 7 नंबर वालों से ही, ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर आपके पर्सन के या आपके। और 2 नंबर वालों के लिए नंबर 2, 9, 1, 5 रेलिवेंट हो सकते हैं आपसे। एक एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं या प्रेडिक्शन लेते हैं नंबर 7 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए रिलेशनशिप को लेकर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कहा है एंजल्स ने आपसे। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन इसलिए बोला है बिकॉज नंबर 7 आपने चूज़ भी किया है। नंबर 7 जो है वो लाइफ के पाथ को ही बताता है, क्रिएटिव पाथ को। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली थिंग्स को देखेंगे, रैशनली, तो फिर थिंग्स विल बी इन योर फेवर, बिकॉज कॉम्पिटेबिलिटी तो आप दोनों की ही साथ है। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट नंबर 2। नॉट द राइट टाइम, हेल्पफुल पीपल, यस का आंसर है। तो आपके लिए समय आएगा, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, 6 ऑफ कॉइंस है, जो बता रहा है कि राइट टाइम ऑफ कोर्स आएगा, तब आप और आपके पर्सन दोनों के बीच थिंग्स बैलेंस्ड होंगी। फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, मेंटेनेंस की ज़रूरत है दोनों का इक्वल होना। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।